ठहराव तो उसमें था ही नहीं, रुकती थी निकल लिया करती थी। कि ठहराव तो उसमें था ही नहीं, रुकती थी निकल लिया करती थी। मैं कपड़े बदलते सोचता था वो मर्द बदल लिया करती थी। Give me a cheer. गमों की चीख, दुखों की आवाज, समझ रहा हूं भाई मैं, वाह मजा आ गया। बम्बल चल रहा है क्या गुड़गांव में? जोरों से? कौन कौन है यहाँ, कौन है कोई? अच्छा, यू आर ऑन बम्बल। क्या सीन है मैम, कुछ चल रहा है? व्हाट्स योर नेम? परिनीता। वेरी नाइस यार, क्या नाम है, क्या करती हो आप? होटेलियर। अच्छा, यू हैव होटल्स? यू वर्क फॉर लीला। माय एक्स आल्सो यूज्ड टू वर्क फॉर लीला, रास लीला। So Pranita, are you single? Like, are you seeing someone? Oh, absolutely single. Okay. When were you in a relationship last? No, when? 2 years back. And why did it end? I was married for 10 years. Oh, no way, yeah. And then, like, you got divorced or? Oh, no way. Are you okay with talking about it? You were married. Was it a love marriage arranged? Love marriage thi, or you were married for 10 years? After that, We ended things because we went out of love. you fell out of love. Both of y'all. And how was it? Like, किसने बोला पहले? आपने बोला पहले कि अब आप नहीं पसंद? It is better to leave rather than stay in a toxic relationship. Yeah. It's better to leave than to stay in a toxic relationship. Very nice. Well said, यार. Was he also from Delhi? He's a chef. He's a chef. Oh, अच्छा, तो वो वाली रासलीला चली है क्या? क्या कि क्या बनाते हो यार? मुझे भी बनाओ ना खाना यार। I am interested in knowing less about how your relationship was and more about how did you overcome it, because that is the difficult part. It took a lot of time. मैं लोगों को बोलता हूँ, मुझे लगता है अगर किसी को भुलाना है तो एक पल भी काफी है, और अगर किसी को नहीं भुलाना है तो एक जिंदगी भी छोटी है। तो 3-4 लड़के हैं जो बहुत खूबसूरत शायरी करते हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक एक करके मैं उनको स्टेज पे बुलाऊं, आप लोगों के बीच रखूं, उनके कुछ अल्फाज आप तक पहुंचे, जो मेरी उनकी फेवरेट लाइनें हैं वो आप तक पहुंचे। पहला एक लड़का है मेरा बड़ा ही जिगरी दोस्त, बहुत ही खूबसूरत राइटर। उनका एक शेर है, मैं उनका एक शेर पढ़ूंगा और उन्हें स्टेज पे बुलाऊंगा। मोहब्बत की हथेली पे जुनू का जाम रख दूंगा, अगर बेटी हुई मेरी तुम्हारा नाम रख दूंगा। जोरदार तालियां बजाना शुरू करिए। पहले शायर रजत सूद को स्टेज पे बुला रहा हूं दोस्तों। रजत भाई रजत भाई, बट जो 2-3 मेरे फेवरेट शेर हैं वो तो मैं बोलूंगा ही, सुनाओ भाई। बिल्कुल, बाकी जो आपका मन करे वो प्लीज पेश करो। एक शेर अर्ज कर रहा हूं तब दोस्तों। गाइस, कि हर एक दिन के कर्म से पेड़ की बुनियाद बनती है। कि हर एक दिन के कर्म से पेड़ की बुनियाद बनती है। इरादे नेक हो तो जिंदगी फौलाद बनती है। और शराब अपने ही अपने में कभी होती नहीं बर्बाद, किसी बर्बाद से मिलकर ही वो बर्बाद बनती है। वो वाली बात है ना कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। हाँ, 2 लोग लगते हैं बर्बाद होने के। 2 लोग, हाँ, मेरे आपका वो थे, उसका बेस्ट फ्रेंड भी था। What was the last time you were in a relationship and how did it go? मतलब प्रॉपर रिलेशनशिप? प्रॉपर, हाँ। वो एक रात वाला नहीं रजत। नहीं, वो वाला नहीं, कम से कम 2.5। नहीं, 2.5 का क्या हिसाब है भाई? शाम को शो होता ना। इन जनरल बहुत दिल फेक टाइप का आशिक हूँ, तो मेरे को लगता है मेरी तरफ से तो बहुत जल्दी रिलेशनशिप हो जाती है भाई, है ना। वो तो मुझे 3-4 महीने बाद पता लगता है कि दूसरी तरफ से नहीं थी। वो लड़की जो है कि वो कह रही थी कि यार मैंने रजत का कंटेंट देखा और वो मेरी ही बातें करते रहते हैं। मैंने देखा जो भी मुझे डेट कर लेता है ना वो मूव ऑन ही नहीं कर पाता। एक तो इस एटीट्यूड से मुझे ठीक है, तो मेरी म्यूचुअल ने मेरे को बताया, मैंने तब एक शेर कहा दोस्तों। बगावत के बगीचे में एक ऐसा गुल खिलाऊंगा, बगावत के बगीचे में एक ऐसा गुल खिलाऊंगा, मोहब्बत याद रखूंगा तुम्हें पर भूल जाऊंगा। वेरी नाइस। कुछ नहीं मैम, कर नहीं पाया हूँ। भाई वो वाले जो नहीं होते रिलेशनशिप्स, जिनका रिलेशनशिप से ज्यादा लंबा मूव ऑन चल जाता है। भाई मेरी वाली मुझे मिली। हाँ, आपको मैं देख रहा हूँ सब लड़कियां मिल जाती हैं।
फॉर कॉन्टेक्स्ट शी इज मैरिड ना एंड हाँ मतलब वेरी बैड कॉन्टेक्स्ट आई गेस। बहुत ही दुख था इस कॉन्टेक्स्ट जो भी है मतलब इट इज व्हाट इट इज एंड जो भी है मेरी यार दोस्तों 100 बार की एक बात है कि कभी तो मेरी थी ना। आपको आसानी से समझाऊं कि बाप की दूसरी शादी के बाद बाप तो बाप ही रहता ना। शादी की बात की तो मुझे याद आ गया मेरी बहन की भी सगाई हुई है दोस्तों। हाँ, और मेरे पे कुछ बू बू की बात नहीं है, मैं दुखी हूँ भाई, ठीक है। पता है मैं अच्छा भला आपको लगता है मूव ऑन कर जाते हो, फिर आप देखते हो किसी की प्री वेडिंग वीडियो, उसमें वो कह रही है कि व्हेन आई सॉ हिम आई फेल इन लव। मैं कहा झूठ है, ठीक है, मैं था तुम्हारे साथ तब, ठीक है। मैं तब एक शेर कहा दोस्तों कि कई सपनों के गुल खिलते हैं अपनों की जुदाई पर, मेरी उम्मीद ने की खुदकुशी उसकी सगाई। भाई कुछ एक आधा और कुछ भाई मैं एक शेर सुना और पता है ऐसे मैंने एक चीज फील की है, पता है हाँ होता है आपके साथ है। तो मैं ना आप मतलब रिश्ते के बाद एक तो रजत ऐसे बात करता है ना कि लगे अभी चूम लेगा किसी को जाके। नहीं अरे भाई पता है मेरे को ऐसा लगता है कि पता है जीवन अच्छा चल रहा होता है आपका, हाँ। एक म्यूचुअल फ्रेंड्स गेम खराब कर रहे हैं। हाँ। जब मैं जीवन में आगे बढ़ चुका हूं तो क्यों मुझे स्टोरी भेज रहा है, देखियो आज यहाँ गई है, क्या कर है ना मैम। और मेरे को तो ऐसे आते हैं जैसे मेरे क्लोज फ्रेंड्स एक्स की वो भेज के ना स्टोरी या फोटो हाँ। भेज के कि व्हाट इज भाभी वेयरिंग। मैंने कहा भाभी, और फोटो भेज के हाँ कि व्हाट इज भाभी वेयरिंग। दोस्ती नहीं बढ़ने दे रहे आगे भाई। मैं तब एक शेर लिखा भाई, उसका मेरे को एक बार ऐसे मैसेज आया जब मेरा ठीक काम चल गया ना। हाँ। तो उसका ऐसे आया कि यू आर डूइंग गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। ठीक है, और उसने बोला कि यार इट्स सो गुड टू सी कि जो भी हमारे बीच हुआ और यू आर कोपिंग इट अप Coping with it, हाँ, मतलब कि इन अ बेटर वे। हाँ। उसने तो देखा थोड़ी कोपिंग वाला में, हाँ। वो तो मेरे दोस्तों ने देखा छाती पीट के रो रहा आदमी क्या। उसको तो उसने तो वो वाला देखा ना स्टेज पे हंसता खेलता, बाथरूम के जमीन पे लेट हाँ, के, बाथरूम की जमीन पे दीवार में चांटे मार रहा, ये सब ये तो मैंने देखा, मेरे दोस्तों ने देखा। तो मैंने तब एक शेर कहा मेरे भाई भाई अर्ज कर कि दगा देते हुए एक पल खुदा से डर गए होते, कि दगा देते हुए एक पल खुदा से डर गए होते, वफा अच्छा कर्म है काश तुम भी कर गए हो। वफा अच्छा कर्म है काश तुम भी कर गए होते, और वो तो मैं हूँ मेरे यारा जो हंसता हूँ जमाने में, मुझे बख्शी हुई तकलीफ में तुम मर गए होते। वाह यार, आज भी अगर वो तुझे सुन लेगी तो मुझे लगता है कि वापस नहीं आएगी। हाँ? एक तो वो वाला होता है ना, आपको वाला एक फेज आता है जिसमें आप ये सब मैसेज कर देते हो कि आई विल नेवर टेक्स्ट यू एवर। टेक्स्ट पे ही आप ये कह रहे हो? आई विल नेवर, दिस इज माई लास्ट मैसेज टू यू, दिस इज माई लास्ट मैसेज, और उसके बाद आता है प्लीज यू ऑल्सो डोंट टेक्स्ट मी। ठीक है, आप ये सब पूरा वो बनाते हो ना, पॉलिसी बनाते हो कि देख आगे से हमारा रिश्ता ऐसे रहेगा, आई माइट ब्लॉक यू ऑल्सो। फिर बजते रात के 12, फिर आपको लगता है बंदी तो ठीक थी। तब मैंने एक गजल कही भाई कि लौट कर क्यों आ रहे हो यार तुम, लौट कर क्यों आ रहे हो यार तुम, खुद को ही झुठला रहे हो यार तुम, कि लौट कर क्यों आ रहे हो यार तुम, खुद को ही झुठला रहे हो यार तुम, गलत फहमी आज फिर सच कह गई, जान कर टकरा रहे हो यार तुम, जान कर टकरा रहे हो यार तुम भाई। और ये मेरे को समझ नहीं आता, सॉरी आई वाज सेंडिंग दिस मैसेज टू समवन एल्स। कितने रजत है तुम्हारी जिंदगी में भाई, इससे पहले तो कभी नहीं आया तुम्हारा सॉरी। और फिर वो वाला खेल चल रहा है ना आजकल, तो स्कैम चल रहा है, भेज के डिलीट कर देना। अब आदमी 4 घंटे बैठा, क्या भेज दिया भैया, क्या था, आई लव यू टू तो नहीं था भाई, ये क्या, पागल हो जाए हर दिन सोच के भाई क्या भेज दिया। और फिर मैंने अगला शेर लिखा भाई कि लौट कर क्यों आ रहे हो यार तुम, खुद को ही झुठला रहे हो यार तुम, गलत फहमी आज फिर सच कह गई, जान कर टकरा रहे हो यार तुम। और अगला शेर सुनेगा कि हाँ नहीं शायद
ये लहजा छोड़ दो। आहा। वो होता है ना कि डू यू स्टिल फील फॉर मी, और उसमें आपको लग रहा है क्या आएगा मैसेज, है ना, यस नो मे बी, उसका आया मैं तब ये लिखा था कि लौट कर क्यों आ रहे हो यार तुम, है ना, खुद को ही झुठला रहे हो यार तुम, गलत फहमी आज फिर सच कह गई, जान कर टकरा रहे हो यार तुम, हाँ नहीं शायद ये लहजा छोड़ दो, बात को उलझा रहे हो यार तुम। और फिर अगला शेर यूं था कि दोस्ती तो दोस्ती रहती है दोस्त, है ना, वो होता है ना कि आपको जब कोई कन्विंस कर रहा होता है तो ऐसे बोलता है यार हम तो कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं, हमारी फ्रेंडशिप तो टूट ही नहीं सकती, और आपको लगता है भाई हम ही हैं राज सिमरन यहाँ के, ठीक है, और कोई आपको इतना विश्वास दिला दे, आपको लगता है ठीक है, तो उसने मेरे को ऐसे ही बोला था, ठीक है, कि अगर ये वर्कआउट नहीं भी किया तो फ्रेंड्स रहेंगे, दिस फ्रेंडशिप, नहीं उसने तो मेरे को ऐसे बोला था कि दिस फ्रेंडशिप, ये जो इसकी फाउंडेशन है, इट इज सो स्ट्रॉन्ग दैट द वर्ल्ड कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट। All it took for it to destroy is your best friend. वर्ल्ड तो बहुत बाद की बात है भाई। मैंने तब अगला शेर लिखा, जान के टकरा रहे हो यार तुम, टकरा रहे हो यार तुम, है ना, और हाँ नहीं शायद ये लहजा छोड़ दो, बात को उलझा रहे हो यार तुम, और दोस्ती तो दोस्ती रहती है दोस्त, ख्वाब देखे जा रहे हो यार तुम, लौट कर क्यों आ रहे हो यार तुम। और फिर ना मैं एक चीज देखी है भाई कि पता है, एक तो मैंने मार्केट में स्कैम देख लिया दोस्तों, आप लोग बताना आप अग्री करते हो नहीं करते हो, जो सबसे बेईमान लोग हैं वही लॉयल्टी की बात कर रहे हैं। भाई कितनी प्यारी बात है रजत, मतलब सही कह रहे हो भाई, कि इनफिडेलिटी के ज्ञान भी वही बांट रहा है जिसने अपने लास्ट 3 रिलेशनशिप में चीट किया। हाँ भाई लास्ट 2.5 में भाई मेरे को समझाने लगी वो ये सब कि डू यू नो दिस हैपेंड एंड दिस इज व्हाई इट डिडंट वर्क आउट, और ये सब चीजें, है ना, मुझे कुछ नहीं पता, बेस्ट फ्रेंड तुम्हारा हरामी है, बस मेरे को कंक्लूजन ऑफ स्टोरी यही है, ठीक है। मैंने तब आखिरी शेर लिखा इसका कि लौट कर क्यों आ रहे हो यार तुम, खुद को ही झुठला रहे हो यार तुम, गलत फहमी आज फिर सच कह गई, जान कर टकरा रहे हो यार तुम, हाँ नहीं शायद ये लहजा छोड़ दो, बात को उलझा रहे हो यार तुम, दोस्ती तो दोस्ती रहती है दोस्त, ख्वाब देखे जा रहे हो यार तुम, और आखिरी शेर सुनेगा कि खुद को समझाओ वफा की अहमियत, कि खुद को समझाओ वफा की अहमियत, मुझको क्या समझा रहे हो यार तुम। बगावत में लिखता हूँ इसको। एक मैंने भी बगावत का शेर लिखा था, आप लोग इजाजत देंगे तो। शेर क्या था कि मेरे दिल को जलाने की जरूरत क्या थी, जरूरत क्या थी, सब साथ कहेंगे तो मेरे ख्याल मेरे दिल को जलाने की जरूरत क्या थी, काहे कि मेरे दिल को जलाने की जरूरत क्या थी, मुझे यूं तड़पाने की जरूरत क्या थी, मेरे दिल को जलाने की जरूरत क्या थी, मुझे यूं तड़पाने की जरूरत क्या थी, और इश्क नहीं था तो साफ साफ कह देती, इश्क नहीं था तो साफ साफ कह देती, अपनी औकात दिखाने की जरूरत क्या थी। वाह, एक ख्याल मुझे और जोड़ना है इसमें कि मैं तुम्हारा हाथ मांगने घर आने वाला था, मुझे ओयो बुलाने की जरूरत है। Guys, can we please keep it going for Rajan soon? वाह यार, मजा आ गया रजत। मेरे को लगता है कि जब दिल टूटते हैं तो शायर और अच्छा शायर बनता है। एक शेर मैं आप लोगों के बीच मैंने कल परसों ही सुना, मैं कल भी सबको जो जो दिख रहा था मैं उन्हीं को शेर सुना रहा था। अनुराग अर्श साहब का शेर है, आप लोगों के बीच रखता हूँ। अर्ज किया है, कहते हैं कि वो दूर जाए मुझसे जिसे भी मुझसे प्यार चाहिए, कि वो दूर जाए मुझसे जिसे भी मुझसे प्यार चाहिए, मैं थक चुका हूं इश्क से मुझे शिकार चाहिए, हवस का खेल जिस्म के पार आ गया, बदल बदल के मर्द कह रही है कि प्यार चाहिए। एक इसी से मिलता जुलता एक मुज़द्दम खान का शेर है, वो कहते हैं कि ठहराव तो उसमें था ही नहीं, रुकती थी निकल लिया करती थी, कि ठहराव तो उसमें था ही नहीं, रुकती थी निकल लिया करती थी, मैं कपड़े बदलते सोचता था वो मर्द बदल लिया करती थी। मेरी वाली कहती थी कि दाढ़ी
मत रखा करो चुपती है। तो उनके कहने पे शेर भी वो ऐसी हो गया था जाने अनजाने में कि लिपस्टिक रखी है तेरी, तेरी साड़ी रखी है, तुम कहती थी ना चुपती है, तभी दाढ़ी रखी है। दोस्तों एक शायर हैं, उनका नाम है अभिशार शुक्ला। उनका एक शेर है, आप लोगों के बीच पढ़ता हूं, उन्हें स्टेज पे बुलाऊंगा। उसके बाद शेर क्या कहते हैं, बड़ा ही खूबसूरत शेर है। कहते हैं कि हसीन लड़की मेरे जिस्म के निशान समझ, मैं और भी नशे करता हूं मेरी जान समझ। जोरदार तालियां बजानी शुरू करिए। स्टेज पे आएंगे अभिशार शुक्ला भाई, प्लीज पेश कर दीजिए कुछ आते ही, प्लीज भाई। ठीक है, मैं तो यहाँ पे लड़कियों की बहुत बात हो रही है, टूटे दिल वाले लड़के बैठे हैं क्या? शेर सुनो यार, तुम्हारे लिए शेर है कि उदासी चखती रहती है। इरशाद, उदासी चखती रहती है, दुखों को धार देती है। उदासी चखती रहती है, दुखों को धार देती है, मोहब्बत कुछ नहीं करती है, लड़के मार देती है। लड़के मार देती है यार, वाह। तितली तितली सुंदर सुंदर रंग चुराने लगता हूँ। तितली तितली सुंदर सुंदर रंग चुराने लगता हूँ, आती जाती हर कश्ती पर दांव लगाने लगता हूँ। और शेर ये है कि छोड़ रहे हो अच्छा है, तुम तो ये भी कर सकते हो। छोड़ रहे हो अच्छा है, तुम तो ये भी कर सकते हो। मैं तो जिससे मिल जाता हूँ साथ निभाने लगता हूँ। मैं तो जिससे मिलता हूँ साथ निभाने लगता हूँ। मेरे को लगता है लड़के तब तक हाथ नहीं छोड़ते अपनी लड़की का जब तक वो किसी और का ना पकड़े। और लड़कियां लड़कों का हाथ तब तक नहीं छोड़ती जब तक दूसरे वाला दोनों ना पकड़ ले। मैं चाहता हूं आप इनको और सैड करो, बिल्कुल ही सैड बॉय यार। मैं सुनाता हूं कि 4 स्टेजेस होती हैं। तो सुनना, पहला शेर, पहला सिनेरियो कि जब आप मिलते हैं कि मेरे साथ एक हसीन वाकया हुआ, मेरे साथ एक हसीन वाकया हुआ, वो पास आ गया है इश्क ढूंढता हुआ, फिर आखिरी बदन भी जीत ही लिया गया, वो आखिरी बदन भी जीत ही लिया गया, हमारी नस्ल पे ये पहला हादसा हुआ। ज्यादा देखभाल से भी सूखते हैं पेड़, हमारे इश्क से वो शख्स बेवफा हुआ। वो रोने वाले कुछ हसीन लड़के क्या हुए, यकीन करने वाली लड़कियों का क्या हुआ। 2 शब्द आएंगे, एक पैरहन और एक लिबास। पैरहन जो आप कपड़े पहनते हैं, लिबास जो आप ओढ़ते हैं, है ना? तो ध्यान से सुनिएगा। पहले से पैरहन मेरा इतना उदास और, पहले से पैरहन मेरा इतना उदास और, फिर पैरहन के हुस्न पे दुख का लिबास और। क्या खुदकुशी सभी को ये आवाज देती है, आ पटरियों के पास आ थोड़ा सा पास और आ पटरियों के पास आ थोड़ा सा पास और दोनों को मत मिलाइए, आंखें हो या शराब। दोनों को मत मिलाइए, आंखें हो या शराब, दरिया की प्यास और है, सहरा की प्यास और। आगे भी काट लेंगे तेरे बिन ये जिंदगी, जब इतनी पी चुके हैं तो 1-2 गिलास। तो यार ये होता है कि जब ब्रेकअप के बाद एक ऐसा टाइम आता है कि आप भयानक तरीके से कोसते हो। कि अच्छा हुआ जो कह दिया कि दुख नया मिले। मशवरा मतलब आइडिया। कि अच्छा हुआ जो कह दिया कि दुख नया मिले, आया भी इसलिए था कोई मशवरा मिले। मैं चाहता हूं आंख के बदले में आंख हो, मैं चाहता हूं आंख के बदले में आंख हो, तू बेवफा है दोस्त तुझे बेवफा मिले।
guys, can we please keep it going? वाह यार, मजा आ गया। काश मैं अपनी वो वाली एक्स को भेज देता जिसकी शादी हो गई। वाह। पर इनकी ना जिस दिन शादी हुई ना, तो इनकी शादी की फोटो इंस्टाग्राम पे डली, तो मेरे 7-8 फ्रेंड्स ने उसकी शादी की फोटो मुझे भेज के ये लिख रहे हैं, कह रहे हैं भाई भाभी गॉट मैरिड। मैंने कहा भाई या तो मैरिड मत बोल या भाभी मत बोल, क्योंकि भाभी तो वो हम दोनों की लगती है। अब मजा आ रहा है लड़कों को। तो मैं वो फोटो देख रहा हूँ और वो कितना दर्दनाक मंजर है यार, जिससे आप कभी इश्क करते थे, जो आपसे शायद कभी इश्क करता था। जब आप देखते हैं कि वो किसी और के साथ मतलब है, अब उसके हाथों में मैंने देखा कि चूड़ा है, उसकी हथेलियों पे मेहंदी है, उसकी मांग में सिंदूर है, उसने वो लहंगा पहना हुआ है और उसके साथ वो चीप आदमी खड़ा है वो। इन्होंने ना वो और जलाने के लिए और सुंदर लगने के लिए ना वो मैचिंग करी हुई है, वो ट्विनिंग श्विनिंग। जो इसकी चुन्नी है वो उसके उससे बंधी हुई है और वो सब हो रहा है। जिंदगी का एल्गोरिथम भी ऐसा है कि वहां आपकी एक्स की शादी हुई है और यहाँ पे इंस्टाग्राम आपको एक्स की शादी का शेर सुना रहा है। शेर क्या था? बड़ा खूबसूरत शेर था आप लोगों के बीच में। शेर का है कि तकिया भीग गया मेरा खारे पानी से, जब से किरदार अलग हुआ है कहानी से, और यहाँ मैं किसी लड़की से नजरें भी नहीं मिला पा रहा, उधर वो मिला रही है अपना लहंगा किसी शेरवानी से। दोस्तों एक राइटर हैं कुशल दोनेरिया, बहुत खूबसूरत शेर है उनका। एक मेरा फेवरेट शेर है, शादी की बात ही चल रही है, शादी का ही शेर है। शेर अर्ज करते हैं, वो इजाजत है। शेर कहते हैं कि आंखों के साथ उसे मेरा हंसना नहीं पसंद, कि आंखों के साथ उसे मेरा हंसना नहीं पसंद, दरिया हो या घाव उसे गहरा नहीं पसंद। कि आंखों के साथ उसे मेरा हंसना नहीं पसंद, दरिया या हो घाव उसे गहरा नहीं पसंद, और तारीख आ चुकी है उधर काट छप गए। तारीख आ चुकी है उधर काट छप गए, अब तू कब कहेगी तुझे वो लड़का नहीं पसंद। दोस्तों जोरदार तालियां बजानी शुरू करिए। अगले शायर को स्टेज पे बुला रहा हूं, कुशल दोनेरिया को। जोरदार तालियां। कुशल भाई क्या प्लीज भाई आ जाइए प्लीज। कुशल भाई जो मन करे। नए लड़के डराए जाते हैं, नए लड़के डराए जाते हैं, उसके किस्से सुनाए जाते हैं। आहा। नए लड़के डराए जाते हैं, उसके किस्से सुनाए जाते हैं। अपने तू घर के आगे लिखवा ले, आहा। अपने तू घर के आगे लिखवा ले, यहाँ पागल बनाए जाते हैं। पागल खाना है क्या? प्लीज भाई। अपने तू घर के आगे लिखवा ले, आहा। यहाँ पागल बनाए जाते हैं। आहा। कोई मदद करे तो उसका शुक्रिया अदा करे, आहा। कोई मदद करे तो उसका शुक्रिया अदा करे। आहा। उसे कहो कि हर किसी को दिल नहीं दिया करे। मैं देखता हूँ रोज रोज इस कदर हसीन जिस्म, आहा। कहाँ से बन के आ रहे हैं कोई तो पता करे। हाय 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 हाय। आहा। बिल्कुल ही फैक्ट्री का एड्रेस पूछ लिया है कि कहाँ कि मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है। वाह यार। एक दोस्त बता रहा था कि सूरत से आ रहे हैं। सूरत से मेरी वाली तो सूरत से सी, हीरे बहुत मिलते हैं ना। अच्छा। मैं देखता हूँ रोज रोज इस कदर हसीन जिस्म, कहाँ से बन के आ रहे हैं कोई तो पता करे। और दोस्तों शेर सुनना के लबों पे हाथ रख रही है खुदकुशी की बात पर। आय हाय। लबों पे हाथ रख रही है खुदकुशी की बात पर, 1000 बार बोला है कि होंठ रख दिया करे। पहले उदासी बन के ये चेहरे पे आ गया, फिर इश्क मेरे खून के कतरे पे आ गया। मैंने तो आंख मूंद के छोड़ा था एक तीर, मैंने तो आंख मूंद के छोड़ा था एक तीर, वो हुस्न अपने आप निशाने पे आ गया। हाय हाय।
हम ना लखनऊ जाते हैं तो वहां पे एक लड़का है अभिजीत करके, शायरी करता है वो भी। तो उसका जो आपने पिछला शेर सुनाया ना, वो होल्ड रख दिया करे, उस पे एक शेर मेरे को याद आ गया, इजाजत दीजिए। वो शेर कहता है कि दिमाग लगाने की इस दुनिया में हम दिल लगा कर आ गए। आए हाय कि दिमाग लगाने की इस दुनिया में हम दिल लगा कर आ गए, ज्यादा कुछ बात हुई नहीं हम मिल मिला कर आ गए। आए कि दिमाग लगाने की इस दुनिया में हम दिल लगा कर आ गए, ज्यादा कुछ बात हुई नहीं हम मिल मिला कर आ गए। और एक तिल मेरे होठों पर है, दूसरा उसके बाएं गाल पर। आए हाय हाय। एक तिल मेरे होठों पर है, दूसरा उसके बाएं गाल पर। रात कुछ यूं गई हम तिल मिला कर आ गए। आए हाय आए हाय। आखिर में कुछ शेर हैं कि अपने बदन पर घाव बनाया करता था। आहा। अपने बदन पर घाव बनाया करता था, मैं बस उसका हाथ बटाया करता था। सोनी सड़क पर गाड़ी तेज चलाकर मैं पेड़ों की रफ्तार बढ़ाया करता था। सोनी सड़क पर गाड़ी तेज चलाकर मैं पेड़ों की रफ्तार बढ़ाया करता था। कौन एक दिन में कितने आशिक मारेगा, कौन एक दिन में कितने आशिक मारेगा, इश्क जहर से शर्त लगाया करता था। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया दोस्तों। वो याद आ गया मुझे कि वो जहर वेग के पीता ते की पीता, इश्क सोच के कीता। वो जहर देता तो सबकी निगाह में आ जाता। बहुत अच्छा शेर। वो जहर देता तो सबकी निगाह में आ जाता। सो यूं किया कि मुझे वक्त पे दवा ना दी, सो यूं किया कि मुझे वक्त पे दवा ना दी। मुझे महंगे तोहफे पसंद है, कि मुझे महंगे तोहफे पसंद है, अगली बार आओ तो वक्त लेकर आना। प्लीज। वक्त से एक और शेर याद आया कि मैंने कहा कि देख ये रात, ये हवा, ये मैं। मैंने कहा कि देख ये रात, ये हवा, ये मैं। उसने कहा कि मेरी पढ़ाई का वक्त है। आए हाय, आए हाय। ये क्या शेर है भाई? स्कूल में लिखा था क्या आपने? ये अहमद मुश्ताक साहब का शेर। अच्छा। उन्होंने स्कूल में लिखा था। जहां जहां पे तुझे गैर ने छुआ हुआ था, वहां वहां पे मेरा जिस्म भी जला हुआ था। शिकस्त होनी थी, ये मेरा पहला इश्क था, और वो बेवफा यही करते हुए बड़ा हुआ था। हाय हाय, हाय हाय। वो बेवफा यही करते हुए बड़ा हुआ था। फिर एक रोज मुझे ये पता लगा उसके, फिर एक रोज मुझे ये पता लगा उसके, पुराने आशिकों के साथ भी बुरा हुआ था। पुराने आशिकों के साथ भी बुरा हुआ था। पिता के कहने से लड़की ने घर बसा लिया, पर पिता के कहने से लड़की ने घर बसा लिया, पर माँ इस कहानी में लड़के के साथ क्या हुआ था? बहुत शुक्रिया दोस्तों। कैन यू प्लीज कीप इट गोइंग? वाह यार, मेरे को भी सेट करके भेज रहे हैं यार ये तो। एक नया शेर हाल ही में हुआ, अभी हम लंदन में थे 20 दिन, पहली बार सेंट्रल लंदन में एक सोलो स्टैंड अप पोइट्री शो करके आए हैं, और इट वाज लंदन में एक शेर हुआ, किसी की याद आ रही थी। ऐसी शेर कहा था कि सच्चे शेर कहते हो सच्चे लड़के हो, सच्चे शेर कहते हो सच्चे लड़के हो, बच्चों जैसी बातें हैं पर बच्चे लड़के हो। सच्चे शेर कहते हो सच्चे लड़के हो, बच्चों जैसी बातें हैं पर बच्चे लड़के हो, और उसने मुझसे बिछड़ते वक्त बस इतना कहा था,
उसने मुझसे बिछड़ते वक्त बस इतना कहा था, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगी मनहर, तुम अच्छे लड़के हो। बात कोई करना चाहता हो, कुछ बातचीत कोई करनी हो किसी? लास्ट टाइम आप मेरे शो में आए थे? अच्छा, आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ आए थे। जब शो देख के वापस गए विद इन 1 month, क्यों हुआ ब्रेकअप? That's been my time, guys. Thank you so much. अब जब अपने मदर के पास भाई अभी सेल्फी भेजते हैं और उसको बोल आ गई। Boys are insecure with me. सुंदरबन क्या कच्चे में आ जाऊं क्या, बॉक्सर में, बनियान पे? क्या है, भगवान भगवान नहीं सुंदर बनाया तो? अरे यार, अल्लाह ने आपको छुट्टी वाले दिन, अरे आपको भी कोल्ड कॉफी पीते हुए बनाया हो। खुदा ने जब तुम्हें बनाया होगा तो उसके मन में भी एक ख्याल आया होगा कि एक खूबसूरत चीज बना दी जाती तो अच्छा रहता, पर उसने खूबसूरती की एक मूरत बना दी, क्योंकि तुम खूबसूरत हो। मैं तुम्हें सबसे खूबसूरत समझता हूं, और ये मैं तुम्हारा चेहरा देख के नहीं कह रहा। कभी कभी मुझे लगता है खुदा ने तुम्हें कोल्ड कॉफी पीते हुए बनाया होगा, या फिर जलेबी खाते हुए, क्योंकि तुम जलेबी जितनी उलझी हुई हो और कोल्ड कॉफी जितनी कोल्ड। दोस्तों, मैं आखिरी शायर को स्टेज पे बुलाने लगा हूं। उनका एक शेर है। शेर कहते हैं कि मैं शौक दवा का रखता हूं, बीमार थोड़ी हूं। कि मैं शौक दवा का रखता हूं, बीमार थोड़ी हूं। तुम कहती हो मैं रोज मिलूं, अखबार थोड़ी हूं। जोरदार तालियां बजानी शुरू करें। आखिरी शायर बादल शर्मा को स्टेज पे बुला रहा हूं। बादल, क्या हाल है? क्या हाल है? बैक अगेन। भगवान ने इन्हें छुट्टी वाले दिन बनाया है। तुमने ही बोला ना। और हमें कब बनाया? अच्छा, मंडे को, जब भगवान का मूड खराब था कि ये लगा दे, बाल लगा दे बस, वैसे डंडी के ऊपर। मेरे बालों की बहुत ज्यादा बात करते हैं लोग कि अच्छे हैं, अच्छे हैं। हाँ, थैंक यू सो मच। तो बालों के ऊपर एक शेर था जो, एक परिंदे का घर तोड़ा, पाप कमाया गुस्से में, मुसाफिरों को सही रास्ता नहीं बताया गुस्से में। वो कहती थी बालों को छोटा ही रखा कर बादल, जब से गई है इनको हमने नहीं कटाया गुस्से में। है ना? बहुत सुंदर। और जब मेरा ब्रेकअप हुआ था, मेरे दोस्त मुझे बनारस लेके गए थे। तो हाँ, घाट किनारे एक शेर जैसा हुआ कि मेरे हिस्से में जो आ जाता है वो कहीं दूर चला जाता है। मैं कोई चिड़िया विदेशी हूँ क्या? हर कोई फोटो खिंचा जाता है। बहुत अच्छे। मैं कोई चिड़िया विदेशी हूँ क्या? हर कोई फोटो खिंचा जाता है। आंख भर के नमी संभाली है, उसका भी टैक्स कटा जाता है। ले मेरा राख पे माथा रख दे, सब महादेव हुआ जाता है। ले मेरा राख पे माथा रख दे, सब महादेव। तो चिल करो, बाबा सब ठीक करेंगे, ठीक है? उन्होंने सबका प्लान बना रखा है। हम लोग धक्का लगा के अपनी जिंदगी को एक रेल पे लेके जाते हैं। उसने बहुत बढ़िया हमारे लिए हाईवे डिजाइन किया हुआ है। तुम रो क्यों रही हो? 6 आंसू दिखे हैं मुझे। नहीं, मैं कहाँ रो रही हूँ?
क्या हुआ, क्यों रोई, बताओ क्या याद आ गया उसका मुझे शेर सुन के? नहीं सुना है शेर भाई के बट कैन आई जस्ट अप्रिशिएट द शेयर पावर वर्ड्स हैव दैट इट जस्ट pierces through hearts, makes you feel emotions. मुझे लगता है ना यार ये शेर बनारस में ही हो सकता था, हाँ और ऐसे ही लंदन में क्या शेर हुए मनोहर भाई हम लंदन में शो करके आए थे एंड इट वाज एज आई टोल्ड यू इट वाज द फर्स्ट स्टैंड अप पोएट्री शो एवर डन इन सेंट्रल लंदन, तो इसके लिए वो बहुत बड़ा वो लग रहा था मुझे. तो मुझे लगता है कि आदमी अगर सोच लेना तो ब्रेकअप के बाद जिम तो जाना ही चाहिए. वो क्या था, कौन सा जिम वाला? वो ऐसे ही भाई किसी से बिछड़े थे तो ऐसी 2 लाइनें हुई थी. बट उसके साथ आप मेकआउट कर, वो वर्कआउट करते. कहा था कि ये बात मैंने जानी थी हिज्र के महीने में कि इत्र की खुशबू होती है महबूब के पसीने में. बस यही लाइन थी. फिर हो गया ब्रेकअप. हाँ ब्रेकअप जब होता है ना तो आप दूसरे लोगों के साथ हाँ टाइम स्पेंड करते हो. हाँ. नहीं होता, मजा भी नहीं आता, वो वाली बात नहीं है, उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं. हाँ तो लिखा था हाँ कि घर जाना है, हाँ पैकिंग वैकिंग करनी है. आहा। कि घर जाना है, पैकिंग वैकिंग करनी है, आंखों के तालाब में स्विमिंग करनी है. ब्रेकअप हुआ है, कल फिर डेट पे जाना है. क्या शेर है. कि ब्रेकअप हुआ है, कल फिर डेट पे जाना है, खुश रहने की बढ़िया एक्टिंग करनी है. वो है ना कि किसी को भूलने में कितना वक्त लगता है, हाँ. बस उतना जितनी जिंदगी आपने उनके नाम कर दी थी. आए हाय. थोड़ा सैड है ये, नहीं लगता ना? और मेरे को गुस्सा भी आता है यार कि ऐसे किसी का दिल कैसे टूट गया यार. यार बहुत सस्ती थी वो चूड़ियां जो मैंने तोड़ी थी. आहा. बहुत सस्ती थी वो चूड़ियां जो मैंने तोड़ी थी, बहुत महंगा था वो दिल जो तुमने तोड़ दिया. आहा. मुझे लगा तोड़ी से कुछ राइम करोगे आप. तोड़ी. अबे यार कि बहुत सस्ती थी वो चूड़ियां जो मैंने तोड़ी थी, मेरी कोई गलती नहीं है वो बहन. भाई मेरी टाइमिंग यही होती है. मत कर बादल ये दस अब. इनको कुछ ना कुछ सुना देते हैं. कुछ ना कुछ क्या फरमाइश हो तो बताए, नहीं तो लॉन्ग डिस्टेंस. वो शाम तो अटैचमेंट्स नहीं, मतलब क्या ये वर्ड दे रही हो तुम मुझे कि इस पे बनाओ अब. क्या है अटैचमेंट, क्या है? हमारी जीत होनी हाँ दिलों के खेल में. अगली ने अटैचमेंट बोला तो मुझे सुनाना पड़ेगा कि हमारी जीत होनी दिलों के खेल में रह गई. आहा. हमारी जीत होनी दिलों के खेल में रह गई, भेजनी थी अटैचमेंट मेल में रह गई. स्मोकर्स इन द हाउस गिव मी अ चीयर. भाई सिगरेट से कुछ सुनेंगे. एक शायर हैं, बड़ौदा में रहते हैं, रोनित सिंह, मेरे बहुत खास दोस्त हैं. कहते हैं आग लगे बड़ी लगे, लगे ना सिगरेट. ओहो. आग लगे बड़ी लगे, लगे ना सिगरेट, लगने को तुम्हें कोई बद्दुआ भी लगे, लगे ना सिगरेट. कि आग लगे बड़ी लगे, लगे ना सिगरेट, लगने को तुम्हें बद्दुआ भी लगे, लगे ना सिगरेट. और गम और उम्र दोनों कम करती है. क्या बात है. गम और उम्र दोनों कम करती है, तुम्हें लग जाए मेरी उम्र, लगे ना सिगरेट. तुम्हें लग जाए मेरी उम्र, लगे ना सिगरेट. और कहे कि महबूब के हाथ में लगे ना सिगरेट, महबूब के हाथ में लगे ना सिगरेट, कभी किसी की याद में लगे ना सिगरेट. क्या बात है. कि महबूब के हाथ में आप कहते हो ना कि मैं बर्बाद हो जाऊं, मैं जो करना है नशे कर लूं, पर मेरा महबूब ना करे. क्या बात. तब क्यों कहते हैं कि महबूब के हाथ में लगे ना सिगरेट, कभी किसी की याद में लगे ना सिगरेट. और तलब क्या होती है ये मुझको भी मालूम है. तलब क्या होती है ये मुझको भी मालूम है, दांतों पे लग जाए खून, लगे ना सिगरेट. क्या बात. और कहे कि शराब लगे, लगे ना सिगरेट. कि शराब लगे, लगे ना सिगरेट, खराब लगे, लगे ना सिगरेट.
शराब लगे लगे ना सिगरेट, खराब लगे लगे ना सिगरेट, और एक बार को तो तुम्हें लग जाए किसी बेवफा की आदत। हाय हाय। एक बार को तो तुम्हें लग जाए किसी बेवफा की आदत, तुम्हें मोहब्बत भी लग जाए। हाय हाय। तुम्हें मोहब्बत भी लग जाए, लगे ना सिगरेट। और आखिरी में कहते हैं कि इल्जाम लगे लगे ना सिगरेट, कि इल्जाम लगे लगे ना सिगरेट, मुल्क पाकिस्तान लगे। कि इल्जाम लगे लगे ना सिगरेट, मुल्क पाकिस्तान लगे ना सिगरेट, उसका ताना है, उसका ताना है, बस सिगरेट 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 सिगरेट। है बस सिगरेट 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 सिगरेट, उसका ताना है, बस सिगरेट 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 सिगरेट, लग जाए उसकी नजर, हाय हाय। उतर जाए सिगरेट। हाय, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत खूबसूरत लिखा है भाई, क्या आदमी है। अनित सिंह, बहुत कुछ एंड में बादल कुछ भी सुना दे भाई। मैं क्या सुनाऊं, मैंने एक दो लाइंस लिखी थी प्लीज, जो कुछ ऐसे था कि एक रोज बदलती माशूका से इश्क किया था पागल ने, अब रोज बदलती है माशूका, तौर बदल दिया बादल ने। फिर वक्त बीता, मुझे समझ में आया कि गलत बात है, तो फिर मैंने लिखना शुरू किया कि किसी का माथा चूम लिया, किसी के तलवे चाट लिए, किसी को पूरा किया है अपना, किसी के हिस्से बांट लिए, किसी से गुस्सा बैठा हूं, किसी पर आता नहीं कभी, किसी को खुद ही लगता कॉल, उठा भी पाता नहीं कभी, किसी के घर पर उसके पैरों पर सर रख के सोया हूँ, किसी के घर पर उसकी जांघों पर सर रख कर सोया हूँ, किसी से मिलने में स्टेशन के बाहर रुक कर रोया हूँ, किसी के कान में ऐसी बातें कह दी खुद ही हैरानी, किसी ने सब कुछ देकर रोका फिर भी बात नहीं मानी, किसी की चूड़ी ने रोका, किसी की आंख के काजल ने, हरामी जनता देखी और फिर तौर बदल दिया बादल ने, कि एक रोज बदलती माशूका से इश्क किया था पागल ने, अब रोज बदलती है माशूका, तौर बदल दिया। थैंक यू सो मच। हाँ, यही बात थी। आखिरी शेर सुन लीजिए। पतन बस दो शेर सुन के झूम उठते हैं शहर, कि बस दो शेर सुन के झूम उठते हैं शहर, और तुम पूछते हो कि शायर की औकात क्या है। थैंक यू सो मच गाइस।